रात के 2 बज रहे थे। एक टूटी सी खटिया पर बैठा अर्जुन एक टिमटिमाते दिए के नीचे किताब के पन्ने पलट रहा था। पास में उसका छोटा भाई भूख से सिसक रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग ही आग थी। उसी समय शहर के सबसे महंगे स्कूल का छात्र युवराज एयर कंडीशन की ठंडी हवा में सोते सोते करवट बदल रहा था। कल उसका रिजल्ट आने वाला था सुबह 8 बजे, लेकिन जब परिणाम आया, पूरे राज्य में टॉप करने वाला का नाम था अर्जुन यादव। और तब पूरी दुनिया ने पूछा, यह तुमने कैसे किया? तब अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पढ़ाई मैंने जरूरत से की थी और युवराज आराम से। बिहार के मोतिहारी जिले के एक छोटे से गांव धनौली में सूरज की पहली किरण जब खेतों को सुनहरा बनाती, तो अर्जुन यादव पहले से ही खेत में हल चला रहा होता है। 16 साल का अर्जुन एक साधारण किसान परिवार का बेटा था। उसका शरीर दुबला, रंग गेहूंवा और आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वह एक सपना देखता था, पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करने का। वहीं पटना शहर में युवराज सिंह, एक अमीर उद्योगपति का बेटा, बड़े बंगले में एसी की ठंडी हवा में सोया रहता। उसकी अलमारी में महंगे कपड़े, टेबल पर मैकबुक और दिन भर के लिए शेड्यूल तैयार होता। ट्यूशन, कोडिंग क्लास, म्यूजिक सेशन, इंग्लिश स्पीकिंग। उसके पास सब कुछ था, सिवाय उस भूख के जो अर्जुन में थी। अर्जुन रोज सुबह 4 बजे उठकर पहले खेत में काम करता, फिर सरकारी स्कूल में जाता। दोपहर में वह पास की चाय की दुकान पर काम करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। मां बोलता, बेटा थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोलता, मां एक दिन आएगा जब तू आराम करेगी, मैं नहीं। वहीं युवराज स्कूल से लौटकर गेम्स खेलता, इंस्टाग्राम चलाता और रात को ट्यूशन के भरोसे परीक्षा की तैयारी करता। अर्जुन के घर की छत से पानी टपकता था, बिजली भी नहीं रहता था और किताबें इतना पुराना था कि पन्ने उड़ जाते थे। लेकिन उसका इरादा इतना मजबूत था कि वो हर कठिनाई को झेलता गया। गांव का मास्टर जी बोलता, अर्जुन तू अगर ऐसे ही पढ़ेगा तो एक दिन जरूर नाम करेगा बेटा। वहीं युवराज के घर में हर सुविधा थी, लेकिन फोकस की कमी। युवराज के पिताजी बोलते, बेटा 90% से कम नहीं आना चाहिए, वरना नया फोन कैंसिल। युवराज मन ही मन बोलता, फोन के लिए पढ़ाई करनी पड़ रही है यार। अर्जुन की मां बीमार रहने लगी। घर चलाने के लिए अर्जुन ने स्कूल के बाद मजदूरी शुरू कर दी। वह गांव के एक छोटे से साइबर कैफ में रात को पढ़ने जाता, जहां कंप्यूटर की रोशनी में वह कोचिंग के वीडियो देखता। एक दिन उसने युवराज का ऑनलाइन इंटरव्यू देखा, हाउ आई टॉप्ड विदाउट स्टडीइंग। वह हंसते हुए कहा, अर्जुन तू दिखावे से टॉप कर सकता है, मैं जिंदगी से। बोर्ड का एग्जाम 3 महीने दूर था। अर्जुन ने पूरी रणनीति बनाई, सुबह गणित, दोपहर विज्ञान, रात को अंग्रेजी। हर विषय के लिए उसने टाइम टेबल बना रखा था। वह यूट्यूब से फ्री लेक्चर देखता, सवाल हल करता और दोस्तों को भी पढ़ाता। अर्जुन बोलता, शिक्षा बांटने से बढ़ती है, खर्च नहीं होता। उधर युवराज ने कोचिंग छोड़ दिया। उसे लग रहा था कि उसके पापा सब सेट कर देंगे। युवराज का मां बोलता, बेटा पढ़ने क्यों नहीं जा रहा है? युवराज बोलता, मां मेरे को फुल सपोर्ट है, रिजल्ट तो आएगा ही। परीक्षा से एक दिन पहले अर्जुन की मां की तबीयत बहुत बिगड़ गया। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अर्जुन ने अपनी जमा पूंजी मां की दवा में खर्च कर दी। रात को वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा और खुद से कहा, अर्जुन मां को कुछ नहीं होगा, मैं पढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा। परीक्षा के दिन उसने फटे जूते, पुरानी शर्ट और कंधे पर आत्मविश्वास के साथ सेंटर में प्रवेश किया। हर पेपर में
वह आखिरी तक बैठा रहता और सोच सोचकर उत्तर लिखता। 3 महीने बाद रिजल्ट आया। सुबह सुबह अर्जुन मोबाइल दुकान पर रिजल्ट चेक कराने गया। दुकानदार बोला, अर्जुन, तू तो टॉपर बन गया, पूरे जिले में पहला नंबर है तुम्हारा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मिठाई लेकर उसके घर आए। मास्टर जी बोले कि मैंने कहा था यह लड़का कमाल करेगा। उधर युवराज के घर सन्नाटा था। वह पास तो हुआ था, लेकिन सिर्फ 75%। पिताजी गुस्से में बोले, तूने मेरा सिर झुका दिया। अर्जुन को दिल्ली से स्कॉलरशिप मिली। उसे कोचिंग के लिए बुलाया गया। पहली बार वह ट्रेन में बैठा। आंखों में मां की तस्वीर, हाथ में किताब और दिल में जुनून। वह कोचिंग में सुबह से शाम तक पढ़ता। उसे पता था यह उसका आखिरी मौका है। 2 साल की मेहनत के बाद अर्जुन ने IIT JEE पास कर लिया। ऑल इंडिया रैंक 213। IIT बॉम्बे में दाखिला हुआ। गांव में फिर से जश्न मनाया गया। मां की आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के। 4 साल बाद जब उसका प्लेसमेंट हुआ, गूगल ने 45 लाख का पैकेज दिया। अर्जुन गांव लौटा। अब वह उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था जहां से उसने शुरुआत की थी। हर रविवार को वह मुफ्त में क्लास चलाता। अर्जुन बोलता, जिस लाइट के नीचे मैंने पढ़ाई की, अब उसी के नीचे और अर्जुन तैयार होंगे। युवराज अब एक सेल्स कंपनी में 12,000 की नौकरी करता है। वह अर्जुन का इंटरव्यू देख रहा था और खुद से बोला, काश मैंने भी पढ़ाई को मजबूरी की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह लिया होता। यह कहानी हर उस युवा के लिए है जो सोचता है कि जिंदगी के पास मौके नहीं हैं। मौका नहीं मिलता, बनाना पड़ता है।